स्वयं से संवाद और जीवन का निर्माण हम कैसे करें, इसके बारे में है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सब कुछ विचारों का खेल है। तो परमात्मा ने जब हमें मनुष्य जीवन दिया, तो हमको एक चेतन मन और अवचेतन मन दी, और वाणी दी। एक बाह्य वाणी और दूसरा अंतर्वाणी। तो आज हम जानते हैं इस चेतन मन और अवचेतन मन का हमारे जीवन पर प्रभाव, और बाह्य वाणी और अंतर वाणी पर हमारे जीवन का निर्माण किस तरह से होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, चेतन मन है, व्यक्तिगत चयन करता है कि वो क्या सोचे क्या ना सोचे। और ये चेतन मन होता है पुरुष तत्व या और शिव तत्व जिसे कहते हैं। और अवचेतन मन होता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी जो हम सोचते हैं उसे चयन करता है, और वो स्त्री तत्व होता है, यानी शक्ति। और जो हम भावनात्मक रूप से सोचते हैं, जो हम अपने अंतर मन से सोचते हैं, वही हमारे अवचेतन मन ग्रहण करता है। लेकिन जो हम सोच समझ कर सोचते हैं, बिना भावनात्मक रूप से सोचते हैं, वही हमारा चेतन मन ग्रहण करता है। लेकिन अवचेतन मन हमारे अंदर वही ग्रहण करता है जो कि हम भावना भावनात्मक रूप से हम सोचते हैं। यानी जो हमारे अंतर मन से हम सोच लेते हैं, विचार करते हैं, वो हमारे अवचेतन मन पर ग्रहण हो जाता है। और अवचेतन मन ये नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो वही घटित करता है हमारे जीवन में जो हमने उसे फीड किया है, जो हमारे अंतर हमने उसे अंकुरित किया हुआ है। जो भावनात्मक रूप से सोचते हैं वही होता है अवचेतन मन का ग्राहक। मतलब अवचेतन मन वही ग्रहण करता है। मन से हम कुछ भी कल्पना करके करके जो सोचते हैं, अगर इसका समझदारी से उपलब्ध करते हैं, हम उसे समझदारी से सोच समझ कर सोचते हैं, तो वो हमारे जीवन का निर्वाहक बनता है। और जब बहुत बड़े महापुरुष जितने भी बने हैं, वो अपने इसी अवचेतन मन को नियंत्रित करके, अपने सोच विचार को नियंत्रित करके, जो उन्होंने उस अवचेतन मन को खिलाया है, जो उस अवचेतन मन पे अंकुरित किया है, वही उनका जीवन का निर्माण करके उन्हें महान भगवान के रूप में आज वो संसार पे पूजा पा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को इस तरह से अपने अवचेतन मन पर नियंत्रित करके उसे सोच विचार दी, उसी तरह वो अपने जीवन का निर्माण कर पाए। तो हम भी बहुत सोच विचार करके हमारे जीवन का निर्माण इसी तरह कर सकते हैं कि हम जो भी भावनात्मक रूप से सोचे, कि जो भी अच्छा सोचे या बुरा सोचे, लेकिन सोच विचार पर हम अपने नियंत्रण कर पाए कि हम क्या सोच रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं वो हमारे अवचेतन मन पर जाकर अंकुरित हो रहा है। ये भावना अगर हमें हर पल बोध हो कि हम सचेत रहें कि इसको मुझे अपने जीवन का निर्माण मुझे इस तरह से करना है, तो उसी तरह से हम सोचें। दिन भर में जो भी हम भावनात्मक रूप से सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ भी मैं जीवन में पाना चाहती हूँ, हम सब तो अच्छा ही पाना चाहते हैं। लेकिन हमेशा अच्छा सोचने का नहीं जान पाते हैं कि हम जिसको पाना चाहते हैं उसके लिए हम किस तरह की सोच रख रहे हैं। या तो जो पाना चाहते हैं उसके उसके प्रति हम कितना भावात्मक रूप से पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर हमारे भावनात्मक विचार अगर पॉजिटिव है, कि मान लीजिए कोई चीज आपको एक जीवन में उपलब्ध करना है, किसी भी रूप का हो, आपका घर निर्माण का हो, आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी हो, कुछ भी, अगर आप उसे भावनात्मक रूप से सोच करके हमारे अवचेतन मन को ये तैयार करते हैं कि मैं जीवन में इस स्थिति तक मुझे पहुंचना है, और उस लक्ष्य को अगर हम भावनात्मक रूप से पॉजिटिव भाव से उसे अवचेतन मन तक पहुंचा पाते हैं, तो वो एक ना एक दिन हमारे जीवन का निर्माण उसी तरह से ही करता है जिस तरह से हम चाहते हैं।
और जो चेतन मन होता है वो बहुत भावुकता से नहीं सोचता है, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में हम जो भी विचार करते हैं, अच्छे बुरे, खाते पीते जो भी ख्यालात होते हैं, वही चेतन मन करता है। लेकिन अवचेतन मन उसी को स्वीकार करता है जो हम भावनात्मक रूप से करते हैं। इसी तरह हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, उसे उसी तरह से हम अवचेतन मन को संयम में ला सकते हैं। जब हम दिन भर में कितना विचार को हम नियंत्रित कर पा रहे हैं, जो भी विचार करते हैं, किस तरह के विचार कर रहे हैं दिन भर में, हम अवेयर होके जब हर पल ये हम सोचते हैं, जैसे कि हमारे घर परिवार में भी हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे बच्चे के बारे में, हमारे माता पिता के बारे में, हमारे हस्बैंड वाइफ के बारे में, जो हम अपने मन में डालते हैं, वही सब अवचेतन मन उसी के प्रति वही भाव का निर्माण करता है। जैसे कि हम कोई मोबाइल खरीदते हैं और उसमें हम जो जो चीज डाउनलोड करते हैं वही सब चलता है। इसी तरह हमारी अवचेतन मन में भी हम जो विचार जो सोच डालते हैं भावनात्मक रूप से, वही उस सबको हमारे जीवन में घटित करता है। हमारा जीवन का निर्माण हम स्वयं ही करते हैं, हमारे सोच विचार के द्वारा। और जो हमारे अवचेतन मन, वही हमारे जीवन का निर्माण करवाता है। तो इसी तरह से हमारे वाणी में भी, जो हम बाह्य वाणी और अंतर्वाणी में भी फर्क होता है। जो बाह्य वाणी से, जैसे कि हम बात करते हैं किसी से अच्छे या बुरे, गुस्से या शांत भाव से, जैसे हम परिवार में एक दूसरे से बात करते हैं कि मैं अपने बच्चों से कैसे बात करती हूँ, अपने माता पिता से किस तरह की बात करती हूँ, वो है हमारे बाह्य वाणी। बाह्य वाणी में हम जितना मधुरता लाते हैं या कड़वाहट लाते हैं, हमारे संबंध वैसे ही होते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है हमारे अंतर अंतर की वाणी। मतलब जो हम पहले, सपोज कोई हमारे घर आया, हम बहुत प्यार से तो बात कर ही लेते हैं, चाहे कोई भी हो, उससे बहुत मीठे से बात करते हैं। लेकिन अगर हमारी ऊर्जा उससे मैच नहीं करती है, तो जैसे ही वो जाता है, हमारे अंतर मन से अंतर वाणी ये बोलता है क्या इतना बोरिंग है, ये आ गया। ऐसे भावनात्मक विचार बदल जाते हैं और वाणी में भी बदलाव आ जाते हैं। तो परमात्मा हमारी उस अंदर की वाणी को देखता है, ना कि बाह्य वाणी को। जैसे चेतन मन और अवचेतन मन में यही फर्क होता है कि चेतन मन साधारण सी बातों को, जो हम डे टू डे लाइफ में सोचते हैं, काम करते वक्त ये सब काम के बारे में या ऐसे कुछ छोटी मोटी बात सोचते हैं। और अवचेतन मन वही जो भावनात्मक रूप से सोचते हैं, उसे ग्रहण करता है। इसी तरह हम जो भी बोलते हैं और अंतर मन में जो बोलते हैं, जो बाह्य वाणी में बोलते हैं और जो अंतर में बोलते हैं, इसी तरह इन दोनों में भी फर्क होता है। बाह्य वाणी से भी हमारे बहुत कुछ निर्भर करता है, और उससे ज्यादा हमारी अंतर वाणी में। बाह्य वाणी में हम किसी से सपोज लड़ झगड़ लेते हैं, अगर हमारी बोलना कड़वाहट होती है, कड़वाहट भरी होती है, तो हमारा झगड़ा बढ़ने लगता है। और उसी वक्त हम अपनी वाणी को पॉजिटिवली, अच्छे शांत भाव से, मीठे बोल से बोल देते हैं, वही वही परिस्थिति पॉजिटिव रूप ले लेता है। लेकिन जब हम घर में, ज्यादातर हम अपने घर में हो या ऑफिस में, जो हमारे आसपास के लोगों के बारे में हम जो सोचते हैं, हमारे अंतर मन से जो जो थॉट उसके बारे में आता है अंतर्वाणी में, कि ये ऐसा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये इतना इसका ये गलत है, यही सब जब ये है अंतर्वाणी, हम अंतर ही अंतर बोलते हैं उसके बारे में। और यही, ये भी एक हमारी बोल भी ऊर्जा ही होती है, और वही ऊर्जा उसके पास टच करता है। और उसी के अंदर से भी हमारे प्रति वही भाव आता है। अगर उसे हम भावनात्मक अच्छे विचार हमारे अंदर की वाणी से भी उसे बोले कि अरे ये बहुत अच्छा है, चलो उसका हम भला सोच लेते हैं, ये सब अंतर्वाणी से अगर हम उसके बारे में यही सोचते हैं, बोलते भी हैं, तो वही ऊर्जा उसके पास जाता है, और वही भाव उसी के भीतर से भी हमारे प्रति वही भाव आता है। हम सोचते हैं अरे हमें कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई अच्छा मेरे लिए नहीं सोचता। हम कंप्लेन अपने आप से करते हैं कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरा काम कोई नहीं करता, मेरा कोई नहीं सुनता। लेकिन वो हमारी आंतरिक वाणी हुई होती है,
जो दूसरों को वही हमसे करवाता है, क्योंकि वो हमारी आंतरिक वाणी होती है। और जब वही वाणी हम अंदर ही अंदर बोलते हैं, वही भावनात्मक रूप उसके अंदर जाता है, वही ऊर्जा उसके पास भी जाता है, और हमारा जीवन में वही सब हमें रिटर्न में आता रहता है। इसीलिए हर पल हमारे आंतरिक वाणी को भी हम सोच समझ कर सोचें, सोच समझ कर बोलें। यही यही जो विचार भाव हम दिन भर करते रहते हैं, अच्छे या बुरे, हम कितना अच्छा सोच पा रहे हैं और कितना बुरा सोच रहे हैं, यही हर वक़्त इसे कहते हैं प्रेज़ेंट मोमेंट में रहकर हमारे विचारों को नियंत्रित करना। जब हम अपने विचारों को, अपनी अंतर्वाणी का अच्छी प्रयोग कर पाते हैं हमारे जीवन में, तभी हमारा जीवन वैसा बनता है जैसा हम चाहते हैं। और जब हम अनियंत्रित होकर अपने जीवन को बिना सोच समझे, बिना विचार, हमारे विचार क्या चल रहे हैं इसके विपरीत हम अगर बिना अवेयर होके जीवन को ऐसे ही बिताते हैं, जो भी हमारा भावनात्मक बोल है, जो भी हमारा भावनात्मक सोच है, उसके बारे में हम जरा भी सचेत नहीं रहेंगे और ऐसे ही अ, सोचते जाएँगे और बोलते जाएँगे, तो हमारा जीवन का निर्माण उसी तरह ही बनता जाता है, और हमारा जीवन जो जैसा चाहते हैं वैसा बन नहीं पाता। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, अच्छे विचार से हमारे दिन को गुजारते हैं, वही धीरे-धीरे ऊर्जा संग्रहित होकर हमारा जीवन का उसी तरह निर्माण हो पाता है, जैसा हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए हर पल अवेयर रह के हमारे जीवन का निर्माण हम स्वयं कर पाते हैं। और जैसे कि उम, हमारे जितने भी इस दुनिया में लड़ाई झगड़े होते हैं, 10% केवल अ, हमारे बाह्य वाणी से होता है, लेकिन जब अंतर्वाणी से 90% होता है, क्योंकि जब हम किसी से लड़ झगड़ लेते हैं, तो वो तो उसी टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन हम अप घर आकर वही जो झगड़ा छोटा-मोटा झगड़ा भी किसी के साथ होता है, उसको हम बार-बार रिपीट करके अंतर्वाणी में और भी उसे ऊर्जा दे देकर उसे बढ़ावा देते हैं। तो धीरे-धीरे वही रिलेशन एक-दूसरे के साथ बहुत बिगड़ता जाता है, और जो छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े से कितने बड़े-बड़े महाभारत जैसे युद्ध भी बन जाता है, और जो छोटी-छोटी बात वही खत्म हो जाना चाहिए, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। इसी तरह सब कुछ हमारे आंतरिक और बाह्य उम, सोच का ही परिणाम होता है, और अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो कि हम भावनात्मक रूप से सोच लेते हैं। इसीलिए हर पल हमें ये अवेयर रहना चाहिए कि हम हमारे विचारों को वही उम, वही दें, वही ऊर्जा दें जो हमारे लाइफ को हम बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह हम अपने अवचेतन मन को हमारे कंट्रोल में रख करके हमारे सोच विचार को ऊर्जा देकर कि जब हम रात को सोने जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं अपने मन में, और क्या देखते हैं, क्या देख कर सोते हैं, वही सब निर्भर करता है कि हमारे अवचेतन मन में क्या अंकुरित हो रहा है हमारे जीवन के प्रति। तो यही सब दिन भर, और जब हम सोकर उठते हैं तभी हमारी अवचेतन मन बहुत एक्टिव रहता है। तो हमें जब सोने जाने से पहले और उठने से जब उठते हैं तब हमेशा ये बहुत अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशन हमारे अवचेतन मन को भावनात्मक रूप से दे, जो हम अपने जीवन का देखना चाहते हैं हमारे जीवन में, कि हमारा लाइफ ऐसा हो, जितना अच्छा बनाना चाहते हैं, वो तो वही भावनात्मक रूप देकर उस अवचेतन मन को हम अपने जीवन का निर्माता बना सकते हैं, और हमारे वाणी को संयम करके मीठे बोल-बोल के हम एक अपने जीवन को भी सकारात्मक रूप में सजा सकते हैं और अपना जीवन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। मेरा स्वाध्याय आज के लिए इतना ही। ओवर टू यू मैम।